क्या भरोसा। ये तो कहते हैं हम कल को ना भिजवा रहे हवाई जहाज, यू युद्ध चल रहा है या बंद कर दो, चलो या दूसरे देश से जीता दो। क्या कर लो फिर तुम उस बात में? क्यों बहनों, ये इस देश से हमारा युद्ध चल रहा था, राड भीड़ हो रही थी, अब हम प्रेम की बात करते हैं और इस मुद्दे को खत्म करते हैं, हम घर बैठ जाते हैं। फिर तुम क्या कर लोगे इनका? तो क्या हर्ज है तुमको माफी मांगने में? क्या हर्ज है तुमको सीबीआई जांच कराने में? क्या अब तुम सीबीआई के पास इतना टाइम तुमने दे दिया कि वो सतपाल मलिक को घेर ले बीमा वाले उस पे, ठीक है, लेकिन सीबीआई को तुमने इतना टाइम नहीं दिया कि 40 जवानों की शहादत हुई है, तुम उन पे जाकर के उनकी जांच कर लो। इतना टाइम नहीं दिया इन्होंने। नहीं वो आकर के जवाब देते, क्योंकि कोई एक आम ऐसा गली में चलता हुआ व्यक्ति नहीं इस बात को बोल रहा है। एक बहुत सम्मानित व्यक्ति, एक बहुत पद पर रह चुके, आपकी मौजूदा सरकार में भी वो हैं, आपकी पार्टी में वो हैं, तो वो व्यक्ति इस मुद्दे को उठा रहा है। तो यहाँ पर मुझे झोल नजर आता है। अब इस झोल को खत्म कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते इस मुद्दे पर। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि अगर वो छेड़ते हैं उनको तो तकलीफ होती है, क्योंकि फिर सिस्टम आता है कि अब इन्होंने छेड़ दिया तो फिर वो पूरा खुल करके नाचेंगे और खुल करके नाचेंगे सतपाल मलिक जी। अगर नहीं छेड़ोगे तो फिर जनता सवाल उठाती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जितना चुप रहूंगा उतना ज्यादा बेहतर है। ये हो रहा है देश में। अब देश में जो है चुप रहना बोलना खेला जा रहा है, लेकिन ये चुप रहने वाला मुद्दा नहीं है। ये देश का इतना सेंसिटिव मुद्दा है। ये देश की सुरक्षा को लेकर के, जवानों को इन फ्यूचर न जाने ये किस मुद्दे पर चुप हो जाए भाई, इनका क्या भरोसा। ये तो कहते हैं हम कल को ना भिजवा रहे हवाई जहाज, यू युद्ध चल रहा है या बंद कर दो, चलो या दूसरे देश से जीता दो। क्या कर लो फिर तुम उस बात पे? क्योंकि ये तो दोनों भाइयों और बहनों, ये इस देश से हमारा युद्ध चल रहा था, राड भीड़ हो रही थी, अब हम प्रेम की बात करते हैं और इस मुद्दे को खत्म करते हैं, हम घर बैठ जाते हैं। फिर तुम क्या कर लोगे इनका? इनका कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ये बुजुर्गों की कहावत है, ये मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, देश में इतने मुद्दे चल रहे और जब मुद्दा आ जाता है जवानों का और किसानों का, तो हमें तो और ज्यादा बात करनी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का द वायर का इंटरव्यू मैंने देखा, रविश कुमार ऑफिशियल मैंने देखा, और 1-2 वहाँ पे चैनल वाले और पहुंचे, अपनी ही टीम ग्रुप के लोग, वो भी मैंने देखा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ मैं भी कसूरवार हूँ, मेरा भी गुनाह है, उसने अपने आप को गुनाह कबूल किया, ठीक, एक व्यक्ति ने। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री जी सही हैं, अगर उनकी सरकार का सिस्टम सही है, तो वो क्यों नहीं देश की मिनिस्ट्री मीडिया में आकर के बोलते, और क्यों नहीं सतपाल मलिक जी के सामने बैठ करके प्रधानमंत्री आपस में दोनों बहस करते? देश देखेगा, बड़े मन से करवा लीजिए, रामलीला मैदान में करा लीजिए, देश की जनता आएगी सुनने के लिए। सतपाल मलिक जी अपना वक्तव्य रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य रखेंगे, बात खत्म, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं करना चाहते? क्यों चुप हैं? जब देश के अन्नदाता का आंदोलन चला था तो जब प्रधानमंत्री मौन थे, लेकिन वो फिर बोले उनके जो वे हैं दंडवत होने वाले लोग, वो अन्नदाता को गलत साबित करने में लगे हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन अगर आज भी तुमने उन परिवारों के साथ में गलत किया है, तो क्या हर्ज है तुमको माफी मांगने में? क्या हर्ज है तुमको सीबीआई जांच कराने में? क्या अब तुम सीबीआई के पास इतना टाइम तुमने दे दिया कि वो सतपाल मलिक को घेर ले बीमा वाले उस पे, ठीक है, लेकिन सीबीआई को तुमने इतना टाइम नहीं दिया कि 40 जवानों की शहादत हुई है, तुम उन पे जाकर के उनकी जांच कर लो। इतना टाइम नहीं दिया इन्होंने। ये संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये संस्थाओं को अपने काबू में कर रहे हैं, संस्थाओं को डराते हैं, और फिर जहां ये कहते हैं वहां चले जाते हैं। क्यों? तुमने जब बीमे वाला मैटर इनका चल रहा था, जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उसके बाद में मेघालय का इन्होंने क्यों बनाया, केरल का राज्यपाल इन्होंने क्यों बनाया? एक व्यक्ति जब गुनहगार है, तुमने क्यों बनाया भाई दूसरे को? तो यहाँ झोल नजर आता है। शाह जी ने कहा ना, बयान आया उनका कि ये राज्यपाल रहते हुए अब वो अपनी बात करते तब सही लगता, अभी क्यों कर रहे हैं? क्या अभी इस बयान को क्या समझा? अब एक बात बताइए, अगर वो राज्यपाल रह करके करते तो तुम्हें तकलीफ होती। अब वो राज्यपाल ना हो, क्योंकि आदमी ये कहता था ना पावर में बैठा हुआ ना इसलिए बोल रहा है। अब वो बिना पावर के बोल रहे हैं, जनता का समर्थन लेके बोल रहे हैं, किसानों की बात करके बोल रहे हैं। इस मुद्दे को आप गंभीर लीजिए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सिर्फ जवानों से नहीं, देश की सुरक्षा और जवानों से जुड़ा हुआ दोनों से ही ये मुद्दा है। अब आदमी पावर में होता, देखो ये पावर में है, गलत इस्तेमाल कर रहा है पावर का, तो ये गृह मंत्री आकर के बयान देते। और आज गृह मंत्री कहते हैं कि उस समय क्यों नहीं बोला। आज इस समय वो बंदा पावर में नहीं है और फिर भी इतनी हिम्मत जुटा रहा है, इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ ऐसे आदमी को, मैं तो जो है हिम्मत की दाद देती हूँ और उनके हौसला अफजाई करूंगी मैं तो। खाप और किसान और ये राजनीति क्यों शुरू हो गई? खाप और अच्छी बात है, उन्होंने समर्थन मांगा है तो देना चाहिए, सही बात के लिए। खापों का समर्थन किस लिए, खाप बनाई किस लिए गई है? कि जो व्यक्ति अपनी आवाज को उठाना चाहे और उसकी आवाज को दबाया जा रहा हो, तो खाफों को आगे आना पड़ता है, देश के अन्नदाता को आगे आना पड़ता है। वही हो रहा है, इसमें राजनीति कहाँ है? अगर हम मुद्दा उठाते हैं तो कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, अगर नहीं उठाते हैं तो आप कहते हैं कि आप मुद्दे नहीं उठा रहे, कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहे।